ये कहानी है एक खूबसूरत मशहूर फिल्म एक्ट्रेस एना फिट्ज की, जिसकी एक अनजान मौत के बाद तीन दोस्त मुर्दा घर में घुसकर उसका रेप करते हैं और उसके साथ क्या क्या बुरा होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फिट्ज। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूवी शुरू होते ही देखते हैं स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी को एक आदमी मुर्दा घर ले जा रहा होता है। वो लाश थी एक बहुत ही हसीन और बेहद ही खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस एना फिट्ज की। उसकी मौत की वजह किसी को पता नहीं था, जबकि उसकी बॉडी एक प्राइवेट पार्टी के बाथरूम में पाई गई थी। अगली सुबह उसकी पोस्टमार्टम होने वाली थी, इसीलिए फैंस और मीडिया की भीड़ से बचने के लिए इस अस्पताल का नाम सबसे छुपाया गया था। मुर्दा घर में काम कर रहा एक लड़का पाओ आना की लाश को मुर्दा घर में ले जाकर रखता है। फिर वो अपने फोन से उसकी तस्वीर खींचकर अपने दो दोस्तों को भेज देता है, जिनका नाम इवान और हावी होता है। फिर कुछ समय बाद लगभग आधी रात को इवान और हावी पाओ से मिलने उसी अस्पताल आ पहुंचते हैं। उस रात उनको एक पार्टी पर जाना था, लेकिन अभी भी पार्टी शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। इसीलिए वो लोग वहीं अस्पताल के बाहर जाकर ड्रग्स और शराब पीने लगते हैं। नशा करते हुए वो तीनों एना फिट्ज के बारे में बातें करते हैं। फिर इवान और हावी जीत करने पर पाओ उन दोनों को एना की लाश दिखाने मुर्दा घर ले जाता है। जैसे ही वो लोग मुर्दा घर में घुसते हैं, इतनी सारी लाश देखकर हावी को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है, पर पाओ उसे रोक लेता है। लेकिन इवान को उसे देखने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। फिर पाओ उन्हें एना फिट्ज के लाश के पास ले जाता है और उसके चेहरे से चादर हटाता है। यहाँ पर इवान और हावी अन्ना की खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। फिर इवान अन्ना के चादर को और नीचे करता है और उसके नंगे शरीर को देखने लगता है। यहाँ पर हावी को इवान की हरकतें पसंद नहीं आती। उसके बाद पाओ फिर से अन्ना की लाश को चादर से ढक देता है। फिर वो लोग वही मुर्दा घर में ड्रग का एक डोज लेते हैं। जैसे ही नशा सर पर चढ़ता है, इवान जाकर अन्ना के शरीर से पूरा चादर हटा देता है। अन्ना को देखकर उसके सर पे शैतान सवार होता है और वो अन्ना के साथ फिजिकल होने को कहता है, लेकिन हावी ऐसा करने से इनकार करता है और उन्हें भी ऐसा घिनौना काम करने से मना करता है, जबकि इवान ऐसा करना चाहता था। इसलिए हावी के साथ उसका बहस हो जाता है। इसीलिए हावी गुस्सा होकर मुर्दा घर से जाने लगता है, पर पाओ उसे जाने से रोक लेता है और उसे स्टोर रूम में ले जाता है। हावी को अभी भी यकीन नहीं होता है कि उसके दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं, पर इवान हैवानियत की हर एक सीमा पार कर चुका था, जहाँ पर वो अन्ना के साथ फिजिकल होने लगता है। थोड़ी देर बाद इवान अपना काम खत्म करके स्टोर रूम में आता है और वो हावी से भी ऐसा करने को कहता है, पर वो नहीं मानता और इन दोनों के ऊपर भड़क जाता है। तभी हम देखते हैं पाओ के चेहरे पर भी शैतानियत उभर आता है और वो भी वही दुष्कर्म करने चला जाता है। जब पाओ अन्ना के लाश के साथ ऐसा कर रहा होता है, तब अन्ना जिंदा हो जाती है। अन्ना को एहसास होने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अभी भी उसकी पूरा शरीर पूरी तरह से बेजान था। पाओ की आंखें बंद थी, इसलिए उसे पता नहीं होता है कि अन्ना जिंदा हो चुकी है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर अन्ना पर पड़ती है, वो उसे जिंदा देखकर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और हावी बाहर आते हैं। फिर तीनों अन्ना को जिंदा देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन हावी इंसानियत के नाते उसे पानी पिलाता है और ठंड से बचने के लिए स्टोर रूम से गाउन लाकर पहना देता है। यहाँ पर इवान को लगता है अन्ना के साथ जो कुछ हुआ है शायद उसे याद नहीं होगा, पर पाओ कहता है उसने मुझे उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया है। तभी उन्हें लिफ्ट खोलने की आवाज आती है, इसीलिए इवान अन्ना को उसी चादर से ढक देता है और सारी लाइट्स बंद करके एक स्ट्रेचर के पीछे छुप जाते हैं। तभी मुर्दा घर में एक कर्मचारी एक लाश को रखने आता है। यहाँ पर अन्ना सब कुछ जानते हुए भी अपने लिए मदद नहीं मांग पा रहा था। वो उसे मदद मांगने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुद की उंगली तक भी ठीक से हिला नहीं पा रही थी। वो कर्मचारी आकर अन्ना के स्ट्रेचर को एडजस्ट भी करता है, लेकिन वो हेडफोन इस्तेमाल करने की वजह से अन्ना की धीमी आवाज वो नहीं सुन पाया। जब तक अन्ना कोशिश करके अपने चेहरे से चादर हटाती, तब तक वो आदमी वहां से चला जाता है। उस कर्मचारी के वहां से जाते ही हावी अन्ना के पास आता है और उसकी मदद करने की दिलासा देता है, पर तभी इवान उसे स्टोर रूम में जाकर जरूरी बात करने को कहता है। यहाँ पर इवान कहता है कि वो सब कुछ देख चुकी है और अब तो वो बात भी कर सकती है। अब वो फेमस होने की वजह से हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। फिर इवान कहता है कि सब जानते हैं कि अन्ना मर चुकी है, तो क्यों ना उसे फिर से जान से मार दें। उसकी बात सुनकर हावी पूरी तरह से भड़क जाता है और ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर वो गुस्से से स्टोर रूम से बाहर आता है और अन्ना की स्ट्रेचर को धकेलकर मुर्दा घर से बाहर ले जाने लगता है, पर इवान हावी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में हावी कहता है तुम पहले गलत काम करते हो, फिर उसे मारने के लिए भी कहते हो। इवान का इरादा जानकर अन्ना बहुत घबरा जाती है और उसे यहाँ से निकालने के लिए भीख मांगती है, लेकिन इवान कहता है अब इस रूम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पर हावी फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था।
जब पाव उन्हें बताता है कि चाबी तो उससे बाहर ही छूट गई है, तब हावी दरवाजा पीटने लगता है। यहाँ पर इवान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गुस्से में हावी उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। बदले में इवान उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह से मारने लगता है, जब तक पाव उसे खींचकर अलग नहीं करता। हावी बेहोश हो चुका था, लेकिन तभी उनकी नजर हावी के सिर से बहते खून पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। हावी जख्मी होने की वजह से हरकत करना बंद कर चुका था। यहाँ पर इवान को खुद पर पछतावा होता है और वो हावी से माफी मांगता है, पर अभी भी वो अस्पताल से मदद मांगने से पाव को मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद दोनों स्टोर रूम में ले जाकर उसे बैठा देते हैं। फिर पाव आना को भी उसी रूम में ले जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से हावी वापस होश खोने लगता है। तभी इवान हावी को ऊपर हॉस्पिटल के गेट पर चुपके से छोड़ के आने का प्लान बनाता है, ताकि जल्दी से उसे कोई बचा पाए। उसके बाद पाव और इवान मिलकर हावी के खून को साफ कर देते हैं। फिर पाव अपने कलीग को मैसेज करता है कि वो मुर्दा घर में गलती से फंस चुका है। इसी बीच हावी धीमी आवाज से आना से कहता है कि वो बाहर से उसके लिए मदद जरूर भेजेगा। तभी पाव का कलीग मुर्दा घर में आता है। यहाँ पर ऐना उसे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर इवान उसके मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करा देता है। पाव का कलीग यहाँ से जाते जाते अन्ना की लाश को देखने के लिए कहता है, पर पाव लेट होने का बहाना बनाकर उसे यहाँ से ले जाता है, पर मुर्दा घर का दरवाजा खुला रखता है। जब इवान हावी को लेने आता है, तब उसे पता चलता है कि हावी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सीपीआर देके बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब पाव वापस आता है, तब वो हावी को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है अब उन्हें उम्र कैद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो पाव को कहता है वो लोग हावी के लाश को कचरे के कंटेनर में डालकर बाहर फेंक देंगे। तो वियाना उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि उसे जाने दें और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। उसके बाद इवान और पाव स्टोर रूम से बाहर आकर बात ही कर रहे थे, तभी स्टोर रूम में आना घसीटते हुए हावी के लाश के पास पहुंचती है और उसके फोन से अपने पिता को फोन लगा देती है। तभी स्टोर रूम में दोनों वापस लौट आते हैं और आना के हाथ से फोन छीन लेते हैं। जब इवान फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है आना सच में अपने पिता को कॉल किया था। तभी आना कहती है उसके पिता मदद लेकर वहां पहुंचने ही वाले हैं और वो अपने पिता को सिर्फ यही बताया है कि वो जाग गई है। यहाँ पर इवान कहता है कि आना हावी के फोन से कॉल किया था, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो लोग ऐना को डॉक्टर के पास लेके जाने लगते हैं। पर तभी हावी का फोन बजने लगता है। जैसे इवान फोन पिक करता है, आना हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर तभी पाव आना के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। दरअसल ये कॉल आना के पिता ने किया था, क्योंकि जब आना ने उन्हें कॉल की थी तब वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे। इसके बाद इवान रॉन्ग नंबर का बहाना बनाकर फोन काट देता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आना झूठ बोल रही थी, वो फिर से उसे मुर्दा घर में ले जाते हैं। अन्ना चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद इवान पाव से कहता है कि वो बाहर कंटेनर लाने जा रहा है, तब तक वो आना को बांध कर रखे। फिर इवान के जाने के बाद पाव आना के हाथ पैर बांधने लगता है। तभी आना उसे कहती है कि जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर गए थे, उस दौरान इवान ने खुद ही अपने हाथों से हावी की गला घुटकर मार डाला था और ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। और कहती है वो कभी भी हावी को हॉस्पिटल नहीं ले जाने वाला था और वो हावी को मारने की इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाने वाला था। फिर वो उसके मुंह पर पट्टी लगा देता है। इस तरफ इवान कंटेनर लेने जैसे ही अस्पताल के पीछे पहुंचता है, दो नर्स को वहां खड़ा देखकर वहीं छुप जाता है। अंदर मुर्दा घर के स्टोर रूम में जब पाव रोते हुए हावी की खून साफ कर रहा होता है, तब याना खुद को आजाद कर लेती है और खुद को स्ट्रेचर के नीचे गिरा देती है, क्योंकि अभी तक उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। फिर भी वो रेंग कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। उधर नर्स जाते ही इवान कंटेनर लेकर मुर्दा घर की तरफ तेजी से भागता है। इस तरफ आना रेंगते हुए मुर्दा घर से बाहर थोड़ी दूर निकल जाती है। तभी इवान आकर देखता है आना उसकी जगह पर नहीं थी, इसीलिए दोनों अलग अलग दिशा ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ पर आना जैसे तैसे करके जनरेटर रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो अपने पैरों को हरकत में लाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। फिर भी वो जैसे तैसे करके लिफ्ट तक पहुंच जाती है और लिफ्ट का बटन को दबाकर लिफ्ट में घुस जाती है। लेकिन इससे पहले लिफ्ट बंद हो पाता, अचानक इवान वहां पहुंच जाता है और उसे घसीटकर वापस मुर्दा घर में ले जाता है। तभी पाव उसे बताता है कि आना ने उसे सब कुछ बता दिया है कि उसी ने हावी का गला घोटकर मारा है। ये सुनकर इवान और भड़क जाता है और स्टोर रूम से एक बेडशीट लाकर पाव को देता है। जब पाव आना को मारने से मना करता है, तब वो एक साथ मिलकर उसके दम घोटने लगते हैं। आना सांस लेने के लिए छटपटाने लगती है और आखिरी में वो दम तोड़ देती है। उसके बाद वो लोग हावी के लाश को कंटेनर में डालते हैं। फिर इवान पाव को आना की लाश साफ करके सारे सबूत मिटाने को कहता है और वो खुद हावी की लाश को ठिकाने लगाने चला जाता है। पाव ऐसा ही करता है, वो आना की लाश को अच्छे से साफ करता है और दूसरी तरफ इवान हावी की लाश को रोड के किनारे फेंक देता है। फिर पाव मुर्दा घर से निकलते हुए थोड़ी देर रुक जाता है, लेकिन तभी वो आना को चादर के नीचे से खांसते हुए देख लेता है।
वो आना के पास आके उसकी चादर हटाता है और कहता है ऐसे ही मरने की नाटक करते रहना। उसका बात सुनकर आना अपनी आंखें खोलती है। तब पता चलता है कि आना तब से नाटक कर रही थी। जैसे ही इवान वापस आता है, पाव फिर से उसे ढक देता है। इवान चादर हटाकर आना की लाश को चेक करता है। जैसे ही उसे तसल्ली होती है, फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लिफ्ट के पास पहुंचकर इवान को ध्यान आता है कि ड्रग्स लेते वक्त इस्तेमाल किया गया उसका कार्ड अंदर छूट गया है। इसीलिए वो उसे लेने वापस मुर्दाघर में जाता है। मुर्दाघर पहुंचकर देखता है आना अपनी कपड़ा पहन रही थी। वो तुरंत समझ जाता है कि पाव इसमें आना के साथ मिला हुआ है। वो गुस्से में पाव का गला दबाने लगता है और फिर उसे जमीन पर पटक कर मारने लगता है। तभी पीछे से आना आकर इवान की गर्दन में कैंची घुसा देती है। खून से लथपथ इवान वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। ये देखकर पाव चौंक जाता है, पर तभी आना पाव के पेट में भी वही कैंची घुसा देती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक उसका आखिरी सांस ना निकले। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।